welcome to your online tuition class. Hope you all are fit and fine. In our today's class, we will continue our topic after numbers by solving some questions. आज हम क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी पुराने टॉपिक आफ्टर नंबर्स को ही कंटिन्यू करेंगे. In our previous class on Saturday, we have discussed the concept of after numbers. सैटरडे को हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था? आफ्टर नंबर का कॉन्सेप्ट. आफ्टर नंबर क्या होता है, क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या उसका बेसिक क्या है, किस रीजन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये नंबर होगा, वो होगा, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक आफ्टर नंबर्स एंड वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक. Maybe on Saturday we have discussed, on Sunday, and today is Monday. So maybe many of the students are unable to recall the concept. So in little bit we will discuss about the concept and we will solve the questions. 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, सैटरडे संडे, टुडे इज मंडे. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने उस दिन वीडियोस नहीं देखा होगा या देखने के बाद भी उनके माइंड में वो चीज अच्छे से सेट नहीं हुई होगी कि कॉन्सेप्ट हमारा आफ्टर नंबर का क्या है. सो उन्हें ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम इसके कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे. यू शुड लिसन केयरफुली. आपको अच्छे से सुनना है ध्यान से और उस चीज को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. ओके किड्स? सो व्हाट इज आफ्टर नंबर? पहले तो आपको इसमें समझना है कि आफ्टर मीन्स होता क्या है. आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में. क्या होता है आफ्टर मीन्स? जैसे हम बोलते हैं यू टेक योर लंच, आई विल टेक आफ्टर सम टाइम. आप अपना लंच कर लो, आप अपना खाना खा लो, मैं कुछ देर बाद खाऊंगा. मतलब आफ्टर मीन्स बाद. आफ्टर मीन्स क्या होता है यहाँ पे? बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? आफ्टर नंबर्स मीन्स बाद वाले नंबर्स को यहाँ पे हमें लिखना है. हमें किससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है? बाद वाले नंबर से. किससे रिलेटेड? बाद वाले नंबर से. इट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे और आपके पास कुछ नंबर्स मिसिंग भी होंगे. वहां पे आपको लिखना है कि इसके बाद कौन सा आफ्टर नंबर यहाँ पर आता है. ओके स्टूडेंट्स? सो सी हियर क्वेश्चंस आर रिटन. आपके पास पहले नंबर दिया है, बाद में डैश है. मैं क्या बोलूँ? बाद में डैश मीन्स आफ्टर नंबर डैश इज गिवन. तो यहाँ पे डैश में यहाँ पे आपको आफ्टर नंबर लिखना है. ठीक है, यहाँ पे आपको आफ्टर नंबर लिखना है. जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर, ऐसा हम क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट कम्स आफ्टर 3? 3 के बाद क्या आता है? 4. हमें पहले नहीं बात करना है 3 के पहले क्या आता है. 2, 3 नहीं, 3 के बाद क्या होगा. हमें 1 स्टेप, उस दिन मैंने बताया था, हमें 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, ना कि पीछे आना है. ठीक है, तो क्या करना है हमें? जो भी नंबर्स हमारे पास दिए होंगे उसके बाद कौन सा नंबर आता है हमें उसे वहां पर लिखना है. एंड इसको लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए? यू मस्ट नो द काउंटिंग. आपको काउंटिंग आना जरूरी है, बिकॉज विदाउट काउंटिंग आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. जैसे इंग्लिश में अगर आपको लेटर्स नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, बिकॉज लेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश. इंग्लिश में एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको ABCD नहीं पता होगी तो आप लेटर्स को रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाओगे. वैसे सेम मैथ्स में भी अगर आपको नंबर्स नहीं पता है तो आप कैसे सीरियल से नंबर्स लिख सकते हो? अगर आपको आफ्टर नंबर्स से लिखना है, अगर 24 के बाद क्या आता है, आपको काउंटिंग नहीं आती, तो हाउ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू राइट? अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है, आपको काउंटिंग 20 तक ही आती है, तो आप कैसे लिख पाओगे कि 24 के बाद क्या आता है? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, स्पेलिंग्स, काउंटिंग्स, बैकवर्ड काउंटिंग, कुछ भी आपको लर्न करना है तो आपको नंबर्स रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए. आप नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सको. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द नंबर. अगर आप नंबर नहीं पहचान रहे हो, आप नंबर्स को नहीं पहचान पाते हो, आप कोई भी क्वेश्चंस को राइट वे में, सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स? और हमने काउंटिंग 150 तक पढ़ भी रखी है, तो आपको वहां तक काउंटिंग लर्न भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 100 के अंदर के क्वेश्चंस दिए हैं और टर्म 1 में ही आपने 100 तक की काउंटिंग पढ़ी है और एग्जाम में भी आया था आपके. सो
यू शुड लर्न काउंटिंग। आपको काउंटिंग याद ही करनी पड़ेगी, बिकॉज बेटा अगर आपको काउंटिंग नहीं आएगी आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप यहीं पे देख लो, अगर आपको नहीं पता है ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, मुझे पता है 60, अगर मैं इसको नहीं जानी हूँ 60, तो मुझे कैसे पता कि ये 60 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडीज। आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे, उसकी बेसिक चीजें समझोगे, तो आपको वो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। आपको अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है। जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, वो सब आपको लर्न करना है, बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस पे है, इसलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सी हियर क्वेश्चंस आर गिवन, सम नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू फिल द आफ्टर नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद वाले डैश में, बाद वाले आफ्टर जो डैश दिया उसमें आपको नंबर्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग। तो सी यहाँ पे पहला नंबर हमारे क्या 34, 3 4 34। क्या आता है 34 के बाद 3 5 35। ओके, देन 4 9 49। 49 के बाद क्या आता है, हम लोग कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 41 से। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। क्या है 49 के बाद 50। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 6। अब हम काउंट करेंगे 6 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। क्या आएगा 6 के बाद 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। नेक्स्ट नंबर इज 56। हम फिर 51 से काउंट करेंगे 51 52 53 54 55 56 57। क्या आया 56 के बाद 57। हम यहाँ पे 57 लिखेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज 24। 21 22 23 24 25। कौन सा नंबर है हमारे पास 25। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। Then the number is 11. 1 by 11. 11 12। क्या है 11 के बाद 12। 1 2 12। Okay. See the next number 9 9 99। 99 है, we will count from 91। 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। क्या हो गया हमारा 100। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 0 100। ओके, now 60 60 60 60 61। क्या आ गया 61 61 61। नेक्स्ट इज 7 7 77। 71 72 73 74 75 76 77 78। क्या नंबर आ रहा 77 के बाद 78। ओके, ऐसे हम आफ्टर नंबर्स की टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, कैसे हम करते हैं, अगर आप तुरंत नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, लाइक 60 है, 60 के बाद क्या आता है 61 आता है, 25 के बाद क्या आता है 26। आप अगर ऐसे नहीं काउंट कर सकते तो आप कैसे काउंट करोगे, आप एक लाइन ले लो, आप एक सीरियल नंबर ले लो। 65 है, इट मींस आप 60 से काउंटिंग शुरू करो। 60 61 62 63 64 65 66। क्या आया 65 के बाद 66। ठीक है, तो आप ऐसे सीरियल नंबर से नंबर्स को लेके काउंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको टॉपिक को समझना है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, बिकॉज वीडियो इज इन योर कैंपस केयर, वो आपकी कैंपस केयर में अवेलेबल रहेगा। आप एक बार देख लो, नहीं समझ में आता 2 बार देख लो, नहीं समझ में आता है तो जो भी आपके सारे डाउट्स है, वो सारे डाउट्स को आप कलेक्ट करके लाइव क्लास के दिन मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ